हेलो गाइस, वेलकम टू वेदी शिक्षा फार्मेसी क्लासेस। मेक इट पॉसिबल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की शानदार सुबह के साथ हम शुरू करते हैं एनसीएल का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कल करा दिया है, जहां पे फार्मेसी के 33 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका टेक्निकल पार्ट पूरा ही कंप्लीट हो जाए। फिर आपका नॉन टेक बचेगा तो वो भी हम जल्द ही करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन इज साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोक्सिन A2। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी कॉज थायराइड डिसफंक्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमियोडेरोन। ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रिक कर लीजिएगा इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ACE इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 35, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इनहिबिट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर 10A एंड 2A। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रो काइनेज इनहिबिटर, राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए, फेसिडिल। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, मोवियस सिंड्रोम इज ड्यू टू एंटीनेटल इंटेक ऑफ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोप्रोस्टॉल। ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ड्रग रिजल्ट इन विटामिन B12 डिफिशियंसी, किस ड्रग के लॉन्ग टर्म यूज़ करने के कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेटफॉर्मिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, विच इंसुलिन इज नेवर मिक्सड विथ अदर इंसुलिन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लार्जिन। क्वेश्चन नंबर 40, लोगोल सोल्यूशन आयोडीन कंटेंट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटोसिबेन। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, CMP एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेंटेनाइल। क्वेश्चन नंबर 44, द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिपेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लोराजेपाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। इसका राइट आंसर होगा सिट्रलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर है 47, सीजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा एंटीसाइकोटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, फोमेपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, यानी फोमेपिजोल किसका एंटीडोट है। यहाँ पे एंटीडोट से एक और क्वेश्चन आ चुका है। एंटीडोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिस्ट, तो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर 48। फिर है 49 क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर मैनिक अटैक इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 50, एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक वेल फिब्रोसिस इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परग्युलाइट। क्वेश्चन नंबर 51, ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किनोजिम एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलिगिलिन। क्वेश्चन नंबर 52, ड्रग यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, सारी ड्रग यूज करते हैं। 53 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिसीज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेप्राजोल। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन क्रोन डिसीज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्टेकिनुमेब। क्वेश्चन नंबर 55, सल्फासेलाजीन इज यूज्ड इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS टू इंक्रीज, तो यहाँ पे ग्लूकोज ORS में क्यों ऐड किया जाता है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 57, विच ड्रग इज गिवन इन डिलेड वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिपिटेंट।
क्वेश्चन नंबर 58, हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिन ड्रग इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्सीसाइक्लिन। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 60, एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एज सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफैम्पिसिन। क्वेश्चन नंबर 62, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइटिक कैरिनी इज राइट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोट्रिमोक्साजोल। क्वेश्चन नंबर 63, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है कौन सी ड्रग ओरली नहीं देते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंटामाइसिन। 64 क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीमाक्वीन। क्वेश्चन नंबर 65, द अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 66, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर असाइक्लोवी रेसिस्टेंस हर्प इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्कारनेट। Question number 67, which of which vitamin is most likely to be deficient in a patient on treatment with isoniazid, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, वेवासी जुमेव इज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF। Question number 69, which of the following antineoplastic and immunosuppressant drug is a dehydrofolate reductase inhibitor, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथोट्रेक्साइट। क्वेश्चन नंबर 70, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ MCL इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमाटिनिब। आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे NCL के रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट से थे। आज का टेक्निकल सेशन खत्म होता है जिसमें टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 है, टोटली हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप पेपर अपना जो है चेक कर लीजिएगा आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था, आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर अपलोड कर दूंगी, तो आप शिक्षा फार्मेसी की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, पेपर देखिए और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और तैयारी कर लीजिए अगले एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत ही जल्द कुछ नए एग्जाम्स आने वाले हैं। कौन से एग्जाम्स हैं, क्या उनकी जो है क्वालिफिकेशंस रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये मैं जल्द ही बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।